नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा जंगल है जहां मिट्टी में पैर मारो तो हीरा निकलता है। जी हां, मध्य प्रदेश के पन्ना के जंगलों में आज भी लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों, पन्ना को हीरों की नगरी कहा जाता है। यहां एशिया की एकमात्र सक्रिय हीरा खदान है। यह खदान पन्ना के मझगवां इलाके में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पन्ना में हीरो की खोज बुंदेलखंड के महान राजा महाराज छत्रसाल के समय में हुई थी। उनके गुरु महामति प्राणनाथ ने उन्हें इस राज के बारे में बताया था, जिसके बाद पन्ना की किस्मत बदल गई। साथियों, राजा छत्रसाल के विषय में कहा जाता है, इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरन की रही न काहू हौस। अर्थात राजा छत्रसाल का जो राज्य था वो यमुना, नर्मदा, चंबल और टोंस नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए उन पर आक्रमण करने की किसी भी राजा की हिम्मत नहीं होती थी। दोस्तों, राजा छत्रसाल के पास एक बहुत ही भरोसेमंद घोड़ा था, जिसका नाम उन्होंने भले भाई रखा था। महाराज छत्रसाल के घोड़े और पन्ना के हीरों से जुड़ी कहानी बुंदेलखंड के लोक इतिहास में एक दिव्य वरदान की तरह सुनी और सुनाई जाती है। यह कहानी मुख्य रूप से छत्रसाल के आध्यात्मिक गुरु महामति प्राणनाथ के आशीर्वाद और छत्रसाल के प्रिय घोड़े भले भाई के इर्द गिर्द घूमती है। कहते हैं, जब महाराजा छत्रसाल मुगलों से लड़ रहे थे, तब उन्हें सेना के रखरखाव और हथियारों के लिए भारी धन की आवश्यकता थी। इस संकट में वे अपने गुरु के पास गए और गुरु प्राणनाथ ने छत्रसाल की देशभक्ति और धर्मनिष्ठा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, छत्ता, तुम अपने घोड़े पर सवार होकर निकलो। तुम्हारा घोड़ा जितनी दूर तक दौड़ेगा, जहाँ जहाँ उसके खुर पड़ेंगे, वह पूरी धरती हीरे की हो जाएगी। बुंदेलखंड की लोक कथाओं में कहा भी गया है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होय। छत्रसाल के गुरु ने उनको एक चमत्कारिक तलवार भी प्रदान किया था, जिसकी मदद से उन्होंने मुगलों को परास्त किया और बुंदेलखंड को एक स्वतंत्र हिंदू राज्य घोषित करवाया। दोस्तों, आपको जो ये चारों तरफ जंगल दिखाई दे रहा है, इसको किस्मत चमकाने वाला जंगल कहा जाता है। यहाँ कोई भी आम इंसान सरकार से मात्र कुछ रुपयों का लाइसेंस लेकर ज़मीन का टुकड़ा पट्टे पर ले सकता है। लोग यहाँ की मिट्टी खोदते हैं, उसे पानी में धोते हैं और हीरे की तलाश करते हैं। अगर खुदाई में हीरा मिलता है तो उसे आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, उसे सरकारी डायमंड ऑफिस पर जमा करना पड़ता है। उसके बाद सरकार उसकी बोली लगवाती है। टैक्स काटने के बाद सारा पैसा हीरा पाने वाले आदमी को दे दिया जाता है। दोस्तों, राजा छत्रसाल ने अपने घोड़े, जिसका नाम भले भाई था, उसके मरने के बाद उसकी एक समाधि भी बनवाई थी। उनके घोड़े की समाधि छतरपुर जिले में मऊ सहानिया क्षेत्र के धुएला में स्थित है। दोस्तों, यहीं पर राजा छत्रसाल की समाधि भी है, जो छतरपुर से मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, राजा छत्रसाल ने अपने घोड़े का नाम भले भाई क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं, एक बार छत्रसाल युद्ध में मुगलों से लड़ते हुए घायल होकर बेहोश हो गए। उनका वफादार घोड़ा पूरी रात घायल राजा के पास खड़ा रहकर दुश्मनों और जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करता रहा। जब अगली सुबह राजा के सैनिक और भाई वहां पहुंचे, तब घोड़े ने राहत की सांस ली। होश में आने के बाद राजा छत्रसाल उसकी वफादारी से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने घोड़े को गले से लगा लिया
और उसे अपने भाई का दर्जा दिया और उसे भले भाई नाम दिया। बुंदेलखंड में कहावत है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होय। छत्रसाल के गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था कि यह घोड़ा जहाँ जहाँ तुम लेके जाओगे, जहाँ जहाँ इसके खुर पड़ेंगे, वह पूरा क्षेत्र हीरे का हो जाएगा। इसके बाद राजा छत्रसाल ने अपने घोड़े को पन्ना के जंगलों में दौड़ा दिया। दोस्तों, कहते हैं पन्ना के जिन जिन क्षेत्रों में उस घोड़े ने दौड़ लगाई, आज भी वहाँ पर खुदाई करने पर हीरा प्राप्त होता है। दोस्तों, ये जो आपको चारों तरफ जंगल दिखाई दे रहा है, यह पन्ने का वही जंगल है। दोस्तों, जब हम इस जंगल में घूम रहे थे तो अचानक तेज़ी से बारिश होना शुरू हो गई, जिससे हम लोग घबरा गए। रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। एक समय तो हम लोगों ने वापस जाने का भी निर्णय ले लिया था। दोस्तों, हम लोग हीरा खनन परियोजना के ऑफिस के पास पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यह वही ऑफिस है जहां से आप लोग अपने खनन किया लाइसेंस बनवा करके यहां खुदाई करके अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बहुत से लोगों ने कई दशकों तक यहां खुदाई करके अपने भाग्य को आजमाया और 1 मिनट के अंदर करोड़पति से करोड़पति बन गए। इसीलिए यह भारत का सबसे भाग्यशाली क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी आदमी को 1 मिनट के अंदर रंक से राजा बनाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, पन्ना के इस घनघोर जंगल में पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, जहां पर 80 से ज़्यादा टाइगर हैं और आपको घड़ियाल, मगरमच्छ, भालू और करीब 250 से ज़्यादा जानवरों की प्रजाति यहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, यह क्षेत्र रोजगार की संभावनाओं से भरा पड़ा है। देख सकते हैं दोस्तों, फिर से भारी बारिश होना शुरू हो गया है। एक भी आपको जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतनी घनघोर बारिश हो रही है। और इस बरसात के मौसम में यह जंगल और भी सुहावना हो जाता है। अगर आप में हिम्मत और साहस है तो बरसात के मौसम में यहाँ आपको अत्यधिक आनंद का अनुभव हो सकता है। यह जंगल में आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। रात के समय में जंगली जानवर रोड पर उतर आते हैं। ये देखिए, हमारी गाड़ी के सामने एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग केवल अंदाज़ा लगाकर ही आगे बढ़ रहे थे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नदी केन नदी का उद्गम क्षेत्र है। ये आपको केन नदी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे खतरनाक जानवर यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको पन्ना का यह जंगल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, ये देखिए, हम लोग खजुराहो क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और ये आपको खजुराहो के अंदर ऊंट की सवारी भी देखने को मिल जाएगी। ये तो आगे कोई गाड़ी नहीं आ रही है। बस दादा, कहाँ से आ रहे हैं दादाजी? कैसे? अच्छा, सवारी गई तो अगर लेट न हो तो